Welcome back, everyone. In today's class, we will learn about real numbers, standard 10. So, students, आज का जो हमारा चैप्टर है वो रियल नंबर्स पे है, ठीक है, एंड ये स्टैंडर्ड 10, ठीक है. बेसिकली मैंने रियल नंबर्स स्टार्ट करा था, ठीक है, लेकिन हमने कुछ ही सेक्शन या कह सकते हैं कि कुछ ही ऐसे टॉपिक्स थे जिस पे हमने डिस्कस करा था. बट नाउ यहाँ से आपका वो कंटिन्यू रहेगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि यहाँ से मैं आपको क्लास 10 स्टैंडर्ड 10, ठीक है, जिस भी आप ऑथर से आप ऑथर का मैथमेटिक्स बुक लेकर आप पढ़ रहे हो, ठीक है. सो टॉपिक आपके सामने शो हो रहा होगा, ठीक है. रियल नंबर्स जो है वो हमारा चैप्टर का नेम हो गया, ठीक है. चैप्टर जो हमारा है वो रियल नंबर्स है, ठीक है. उसमें जो टॉपिक आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. एचसीएफ का फुल फॉर्म है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. सबसे पहला चैप्टर है स्टैंडर्ड 10, ठीक है. और टॉपिक चैप्टर काफी ज्यादा, हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि जो हमारा एग्जामिनेशन व्यू से देखा जाए तो जो सबसे पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर, उससे मार्क्स बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, राइट. कम मार्क्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये जितना ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट है उतना ही अगर देखा जाए तो इन फ्यूचर जो भी आगे आने वाले आपके सामने कंपटीशन लेवल होगा, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट, रेलवे और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल वगैरह, राइट, मल्टीटास्किंग, तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. तो आपको इतना डीपली पढ़ना है कि इन फ्यूचर ये आपको चैप्टर याद रहे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, वो भी आपका कवर अप रहे. सो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स, ठीक है, और इसमें टॉपिक रहेगा हमारा फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. एचसीएफ का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम का फुल फॉर्म है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि in this section we will learn about various applications of the fundamental theorem of arithmetic, ठीक है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने ऑलरेडी अपना कॉन्सेप्ट जो है इस पे क्लियर करा हुआ है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक प्रकार से क्या है कि हम अगर एक पर्टिकुलर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो उस पर्टिकुलर नंबर का यूनिक होता है, ठीक है. वो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी और नंबर के साथ अगर हम चाहें तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो टॉपिक में कहा जा रहा है कि इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. In fact, we have studied about some of these applications in earlier classes, even without realizing their dependence on the fundamental theorem of arithmetic. For example, we have used prime factorization method to find the HCF and LCM of positive integers. In this method, we use the fundamental theorem of arithmetic in expressing the given integers as the product of primes. We will also discuss some other applications of the fundamental theorem of arithmetic. ठीक है. तो मेनली अभी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है, जो हम इसमें कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, हम सीखेंगे किस प्रकार से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द, आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम निकालना आता होगा, आई नो, ठीक है, ये ऑलरेडी आपने 6, 7, 8, 9 में पढ़ा है. लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम पढ़ रहे हैं उसके बेस पे किस प्रकार से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है. अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं,
एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन है फाइंड द HCF and LCM of 90 and 144 by the prime factorization मेथड। ठीक है, सो इस टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम। पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के हेल्प से हम क्लियर करेंगे कि आखिर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, और इस टॉपिक में क्या कवर अप करना है। ठीक है, सो अभी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जो एग्जांपल यहाँ पे लिया है इसमें कह रहा है कि फाइंड द HCF। क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द HCF। HCF कहने का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फाइंड द HCF कहने का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM कहने का मतलब हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, किसका? एक तो आपका 90 हो गया, दूसरा आपका 144 हो गया, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इट मीन्स क्वेश्चन हमारा सिंपल आस्क ये कह रहा है क्वेश्चन का कि फाइंड द HCF आपको फाइंड आउट करना है 90 और 144, साथ ही साथ आपको LCM भी फाइंड आउट करना है 90 और 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। याद रखिए कौन सा मेथड कह रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अभी हमने जो यहां तक सीखा है, ठीक है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, जो हमने यहां तक सीखा है पहले उसके हेल्प से एक बार HCF, क्योंकि अगर बाय द वे इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ कि ये क्वेश्चन हमें दिया गया हमारे सामने, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, और ये भी कहा गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना है, बट अनसर्टेनली क्या होता है वहां पे कि स्टूडेंट्स वो भूल जाते हैं मेथड, और जब स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो मेथड, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऑल्टरनेट आपको वहां पे करना पड़ेगा जिससे आपका एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स आ पाए। मैं ये नहीं कहता कि पूरा मार्क्स आए, लेकिन एटलीस्ट सामने वाले जो भी आपका कॉपी साइन कर रहा होगा उसको इतना तो कम से कम थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई इसको कुछ मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि इसने मेहनत करी है, और मेहनत करी है तो ऑब्वियसली आपको परिणाम मिलेगा। तो पहले अभी तक हमने जो सीखा है पहले उसको हम एक बार सामने लाएंगे। ठीक है, फाइंड द HCF। ठीक है, चलिए पहले हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं हमने अभी तक जो सीखा है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम क्या करेंगे HCF फाइंड आउट करने के लिए? ये सपोज 90 है, 90 का टेबल में 1 बार में ये 4 हो गया, 14 माइनस 9 5, 1 बार में 54, 8, ठीक है, 18 के टेबल में 36 आएगा, मतलब 18 आपका 2 बार, 18 के टेबल में 2 बार में आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, इट मींस 18 क्या हो गया यहाँ पे? HCF। ठीक है, LCM टू का टेबल में 45, 24, 8,
टू का टेबल में यहाँ पे 4 बार में, फिर इस 2 से, तो मतलब कि यहाँ पे हमने देखा 2 4 जा मतलब 3 बार 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 92 जा 92 जा कितना हो जाएगा 180, 180 इंटू 4 720, ठीक है। इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया। इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे HCF हमारा 18 आ गया और LCM क्या हो गया 720, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या सीखा, हमने अभी तक ये सीखा कि भाई अब तक हमने 6 7 8 9 10 में जो भी पढ़ा हमने इस तरीके से HCF फाइंड आउट करना सीख लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें ना भी आए तो हम क्या करेंगे HCF इजी वे में फाइंड आउट करके एटलीस्ट उसका आंसर निकाल लेंगे। फिर सेम आपका LCM इस तरीके से करके हमने जो अभी मेथड यूज किया था LCM फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 10 लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और हमारा जो मेन बेस है, जो प्रिंसिपल है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके जो HCF एंड LCM फाइंड आउट करने को कहा गया है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जो अभी हमने मेथड यूज किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को समझेंगे कि आखिर कैसे ये इंप्लीमेंट होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे LCM एंड HCF। तो कह रहा है कि सेक्शन 1.4.1 फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूं। कह रहा है कि फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स जो वर्ड यूज किया है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो हमारा 90 और 144 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, आई डू एग्री, होल नंबर है, लेकिन साथ ही साथ हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर में कंसीडर करेंगे। तो कहता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स वी मे यूज द फॉलोइंग एल्गोरिदम। तो हम यहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम यूज करेंगे, वी विल सी, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स वी मे यूज द फॉलोइंग एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम एक प्रकार से क्या हो सकता है, एल्गोरिदम एक प्रकार से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको सुनने को आ रहा है एल्गोरिदम, एल्गोरिदम ALGORITHM, इट मींस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना। सो अभी हम एल्गोरिदम जो है ठीक है, एल्गोरिदम ALGORITHM। तो अभी हम एल्गोरिदम यूज करके, ठीक है, इसका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है हमारा वो है फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस देम एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्राइम्स, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस देम एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्राइम्स, ठीक है भैया। तो पहला स्टेप तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 90 का क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या है, 90 है। 2 का टेबल में, ठीक है, 3 का टेबल में, 3 का टेबल में, 5 के टेबल में, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हमने
90 इक्वल्स टू लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2, अगर यहाँ पे 1 नहीं भी है कोई इशू नहीं है, 3 टू दी पावर 2 और इंटू 5। चलिए दूसरा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, 144 है। 2 का टेबल में 72, 2 का टेबल में 36, 2 का टेबल में 18, 2 का टेबल में 9, 3 का टेबल में 3, ठीक है। इट मीन्स 144 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इट मीन्स 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये काम हमारा सबसे पहला काम रहेगा। स्टेप 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है भैया। फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर हमारा 90 था, यहाँ हमारा 144 है, ठीक है। हमने क्या करा, फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स and express them as a product of powers of primes in ascending order of magnitudes of primes, ठीक है भैया। हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको डेकोरेट कर लिया, एक तरह से सजा लिया, ठीक है, और उसको हमने पावर के रूप में भी लिख लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप कहता है टू फाइंड द HCF आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है तो कह रहा है कि टू फाइंड द HCF आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट लिस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर्स, नाउ रेज दिस कॉमन प्राइम फैक्टर्स टू देयर स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट्स एंड मल्टीप्लाई देम टू गेट द HCF, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमें HCF निकालना होगा 90, 144, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे HCF, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, कॉमन है, तो 2 का सबसे जो लिस्ट पावर, यहाँ पे 2 का पावर 1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 टू द पावर 2 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये एक तरह से ये 3 कॉमन हो गया दोनों में, लेकिन लिस्ट पावर लेना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो टू फाइंड द HCF फाइंड आउट करने के लिए आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है भैया। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 2 है और 3 है, 5 नहीं है, ठीक है। एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट लिस्ट एक्सपोनेंट, लिस्ट एक्सपोनेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटा वाला जो पावर है, 2 का पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 का पावर 4 है, तो हमने 2 का पावर 1 लिया, 3 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने 3 का पावर 1 लिया, ठीक है। Now raise these common prime factors to their smallest components and multiply them to get the HCF, तो HCF हमारा कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया, ठीक है। सेम टू फाइंड द LCM लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स वंस ओनली। अब हम LCM फाइंड आउट करने जा रहे हैं। LCM फाइंड आउट करने जा रहे हैं। टू फाइंड LCM लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स वंस ओनली occurring in the prime factorization of the given integers. For each of these factors, find the greatest component and raise each prime factor to the greatest exponent and multiply them to get the LCM. तो कह रहा है to find the LCM list all prime factors once only, ठीक है। यहाँ पे हमने लिस्ट कर दिया है। अब कह रहा है कि occurring in the prime factorization of the given positive integers, मतलब यहाँ पे ठीक है,
यहाँ पे तो देखिए एचसीएफ के केस में हमने क्या देखा, जो कॉमन है, जो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर है हमने उसको कंसीडर करा। लेकिन यहाँ पे एलसीएम के केस में कह रहा है कि लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स, सिर्फ कॉमन वाले को नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है लिस्ट ऑल, अगर 5 है तो 5 को भी हम कंसीडर करेंगे। लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स वंस ओनली, सिर्फ एक बार करेंगे। कितने बार करेंगे? सिर्फ एक बार करेंगे, ठीक है। occurring in the prime factorization of the given positive integer, for each of these factors find the greatest component, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 का सबसे हाईएस्ट वाला पावर लेंगे, 3 का सबसे हाईएस्ट वाला पावर लेंगे, और यहाँ पे 5। मतलब अगर 2 है तो एक बार हम यूज करेंगे, 3 है तो हम एक बार यूज करेंगे, लेकिन 3 का सबसे हाईएस्ट पावर, उसी प्रकार से 2 का सबसे हाईएस्ट पावर, और 5 को भी हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स वंस ओनली, एक बार लेना, अकरिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर ईच ऑफ दिस फैक्टर फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट एंड रीच ईच प्राइम फैक्टर टू द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट एंड मल्टीप्लाई देम टू गेट द एलसीएम। तो अब हमारा एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। आई थिंक आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ हमारा 18 है, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ 6 है। चलिए एलसीएम एक बार देख लेते हैं। 2 का पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। यहाँ पे हो गया 16। 3 का पावर 2 है तो 9, और यहाँ पे 5 है तो 16 5 से 80, 80 इंटू 9 720। ये तो भाई सही आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, 90 का टेबल है 1 बार में, ठीक है। यहाँ पे 54 का टेबल है 1 बार में, 36 का टेबल में 1 बार में, तो कहीं ना कहीं तो कुछ इश्यू हुआ है। और सॉरी, यहाँ पे जो 144 था, 2 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे ये 3 एक बार लिखा था, जबकि यहाँ पे हमारा 2 बार है, 2 बार है, तो इट मीन्स यहाँ पे 3 टू द पावर 2, ठीक है। अब कॉमन है तो इसमें छोटा बड़ा तो कर नहीं सकते, तो हमें भाई वो 3 टू द पावर 2 लेना होगा, ठीक है। तो इट मीन्स 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। ये सिली मिस्टेक है, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, जहां पे हमें सबसे ज्यादा केयरफुल होकर के काम करना, वहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था जो मेथड आप ऑलरेडी सीख रखे हैं उससे एक बार आंसर निकाल लीजिए, ताकि आप यहाँ पे जब आंसर निकालिए तो आंसर कहीं ना कहीं मैच हो सके। इसलिए मैंने अपने क्या कह सकते हैं, आंसर को करेक्ट देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये आपका मेथड यूज किया था, और देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक पकड़ा गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मिस्टेक होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मिस्टेक होना जरूरी है, लेकिन हर बारी नहीं, ठीक है। तो सिंपल तरीका था जो हमने, सिंपल तरीका, इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या करा, रिमार्क में एक चीज बतलाया गया है कि टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, we can also use the following result if we have already found the HCF। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को रिमार्क में यहाँ पे पास करूंगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। लेकिन एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमने क्या करा, यूजिंग द फैक्टर ट्री ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 एंड 144 वी हैव डन। हमने 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, एक तरह से प्राइम फैक्टर या फैक्टर ट्री, ठीक है। 144 का भी हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड द एचसीएफ विल लिस्ट द कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ पे जो कॉमन प्राइम फैक्टर था, ठीक है, एचसीएफ के केस में वो 2 था, सबसे लिस्ट पावर लेना है, ठीक है। और जो आपका एलसीएम है उसमें
कॉमन प्राइम फैक्टर हमने ले लिया 2 और 3, लिस्ट एक्सपोनेंट आपका 1 और 2 हो गया, तो हमने यहाँ पे 18 निकाल लिया। ठीक है, टू फाइंड द एलसीएम वी लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 एंड 144 एंड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स एज फॉलोइंग। यहाँ पे भी कॉमन जो है उसका सबसे हाईएस्ट वाला पावर, या फिर कह सकते हैं ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एज फॉलोज, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 एंड 144 भी हमने फाइंड आउट करके निकाल लिया। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जांपल कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक रिमार्क में पास कर रहा हूं आप लोगों के लिए, उसको नोट करेंगे। वो रिमार्क है, रीमार्क, अंडरलाइन कर दे रहा हूं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड द एलसीएम least common or lowest common multiple of two positive integers a and b, we can also use the following result if we have already found the HCF. HCF into LCM equals to A multiplied by B. ठीक है, सो ये रिमार्क जो है आप लोगों को काफी ज्यादा कंपलसरी है, नोट करना मैंडेट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस रिमार्क में आप लोगों को ये चीज बताया गया है कि टू फाइंड द एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी है, वी कैन ऑल्सो यूज द फॉलोइंग रिजल्ट इफ वी हैव ऑलरेडी फाउंड द एचसीएफ। ठीक है, पहला चीज ये कि अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स गिवन होना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारा एचसीएफ जो है वो गिवन होना चाहिए, तो हम इजिली एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एलसीएम फाइंड आउट कैसे करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाई एचसीएफ। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए इंस्टेंट।
अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द HCF and LCM of 144, 180 and 192 by prime factorization method। ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है फाइंड द HCF। क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बाद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 144, 180, 180 और 192 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। ठीक है, तो अभी हमने जहां तक सीखा है 6, 7, 8, 9 में, ठीक है, उस मेथड को पहले यूज करते हैं, देखते हैं, और नहीं तो फिर हम सिंपल अभी जो पढ़ रहे हैं टॉपिक उसी करंट, क्योंकि यहाँ पे आपका कितने नंबर से, 3 नंबर है, 144, 180 एंड 192। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर है और छोटा छोटा नंबर है, इतना भी बड़ा लार्जर वैल्यू या फिर एक तरह से कहते हैं ना कि बहुत बड़ा नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम सिंपल जो मेथड अभी करंट में पढ़ रहे हैं उसी मेथड को एक बार इंप्लीमेंट करते हैं ध्यान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एल्गोरिदम था हमारा, उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला स्टेप रहेगा, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस देम एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्राइम्स। इट मींस सबसे पहले स्टेप 1 में कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। पहला नंबर है हमारा 144, ठीक है, तो फैक्टराइज इच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमने 144 को फैक्टराइज कर लिया और यहां पे हमने लिख दिया 144 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4, 3 मतलब 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 2। ठीक है भैया, दूसरा हमारा है 180। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 180 इक्वल्स टू
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 का पावर कितना हो जाएगा 2, 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है 192। 2 का टेबल में 9 बार में, 2 का टेबल में 48 बार में, 2 का टेबल में 24 बार में, 12 बार में, 6 बार में, 3 बार में। टू मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6, यही है ना 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो सबसे पहला हमने स्टेप फॉलो कर लिया कि फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है, एंड एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्राइम्स, ठीक है भाई। हमने यहाँ पे जहां पे भी लिखा असेंडिंग ऑर्डर 2 के बाद 3, फिर यहाँ पे 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर यहाँ पे 2 के बाद 3, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्राइम्स टू फाइंड द एचसीएफ। अब हम क्या करेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहां से क्या करेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ठीक है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है टू फाइंड द एचसीएफ आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स, आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो भाई यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे 2 जो है और यहाँ पे 2 जो है ये हमारा कॉमन है, तो मतलब आप 2 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। चलो भैया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3 लिखो, पावर अभी बाकी है। आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट लिस्ट एक्सपोनेंट। क्या कह रहा है लिस्ट और एक्सपोनेंट करने का मतलब एक तरह से पावर, लिस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर में जो हमारा कॉमन है सबसे लिस्ट कौन सा है ये 2, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2। 3 में हमारा कौन सा है 1, तो हमारा क्या हो गया 2 का टेबल में 4, 2 का पावर 2 4 हो गया, 4 3 जा 12, ठीक है। Now raise the common factor, raise these common prime factors to their smallest exponents and multiply them to get the HCF। multiply हमने कर दिया, HCF मिल गया, ठीक है। To find the LCM list all prime factors, list all prime factors। तो list all prime factors में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स वंस ओनली, सिर्फ एक बार, अकरिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर ईच ऑफ दिस फैक्टर फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कह रहा है, तो 2 का पावर में अगर देखा जाए तो 6, 3 वाले में अगर देखा जाए तो 2, and raise each prime factor to the greatest exponent and multiply them to get the LCM। चलिए भैया, तो 2 का पावर 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यहाँ पे हो गया 64, 3 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पे कितना हो गया 5, 9 4 जा 36, 6 साथ में 3, 9 6 जा 54, 57, 5 6 जा 30 के जीरो हाथ में 3, 7 5 जा 35, 38 8 के हाथ में 3, 5 5 जा 25, 28। ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। और इस यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो एचसीएफ हम फाइंड आउट करते हैं
इस HCF से भी ये डिविजिबल होना चाहिए। आपने इससे पहले वाले में देखा होगा कि जो हमने निकाला था, ठीक है, 720 जो है हमारा LCM फाइंड आउट हुआ था और 18 जो हमारा HCF फाइंड आउट हुआ था, कहीं ना कहीं वो 18 से डिविजिबल होना चाहिए LCM, ठीक है। ये भी एक वेरिफिकेशन का एक तरीका है। यहाँ पे भी सेम HCF हमारा 12 है और ये 12 जो है एक तरह से इस LCM का क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, या फिर कह सकते हैं कि 12 का मल्टीपल है ये, ठीक है, क्योंकि 12 के टेबल में 12 2 24, 48, 12 4 48 और 0 है ना। तो एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारा आंसर आ चुका है, आपका LCF 12 है और 2880 जो है हमारा LCM है। चलिए नोट करते हुए चलेंगे। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द HCF of 96 and 404 by prime factorization method. Hence, find their LCM. ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से वही सेम क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द HCF। फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, किसका, 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। तो इट मीन्स पहले हमें क्या करना है, 96 और 404 का HCF फाइंड आउट कर लेना है एंड देन फाइंड करना है LCM। तो भैया अगर ये चीज LCM फाइंड आउट ही करना था तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है वो यहाँ पे भी लिख सकते थे कि फाइंड द HCF एंड LCM,
ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ना ही यहाँ पे कहीं पे HCF लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रिमार्क मैंने आप लोगों को बताया था, हो सकता है कि वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाने के लिए हमें बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए भैया हम रिमार्क के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। जो रिमार्क मैंने आप लोगों को कहा था नोट करने के लिए, मैंडेट कंपलसरी। ठीक है, सो फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। चलिए पहले क्या करेंगे, 96 और 404। स्टेप 1 हमारा क्या कहता है, एल्गोरिदम जब हम स्टार्ट करे थे तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर क्या है, हमारा 96 है, दूसरा हमारा क्या है 404 है। ठीक है, हम क्या करेंगे 96 का, क्या मैंने अभी बताया कि फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 96 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 का टेबल में ये 48 बार में आएगा, 2 का टेबल में ये 24 बार में आएगा, 2 का टेबल में ये 12 बार में आएगा, 2 का टेबल में ये 6 बार में आएगा, 2 का टेबल में ये 3 बार में आएगा, 3 का टेबल में ये 1 बार में आएगा। तो 96 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 का टेबल में 5, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 2 जा 32, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 2 जा 32, 3 जा 96। ठीक है, ये हमने फैक्टराइज कर दिया, 404 का बाकी रह गया। 2 का टेबल में 2 टू जा 4 0 2, 2 का टेबल में 1 0 1, वन जीरो वन तो और कटता नहीं है, तो खुद में प्राइम नंबर है। ठीक है, फैक्टराइज ईच ऑफ द, तो यहाँ पे हम 404 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 101 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 101। तो इट मीन्स स्टेप नंबर 2 जो है वो कह रहा है टू फाइंड द HCF। ठीक है, एक्सप्रेस तो हमने कर दिया, टू फाइंड द HCF आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है भैया, तो हम HCF फाइंड आउट करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, कॉमन, कॉमन यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। ठीक है, तो कॉमन में आपका जो सबसे लिस्ट पावर है, कह रहे कि टू फाइंड द HCF आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट लिस्ट एक्सपोनेंट of these common factors. Now raise these common prime factors to their smallest exponents and multiply them to get the HCF. Multiply हमने कर दिया, आ गया हमारा 4। ठीक है, अब हमने पढ़ा था HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B। HCF हमारा कितना हो गया, 4 है, LCM फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कितना है 96 इंटू 404। तो हमारा LCM कैसे निकलेगा, 96 मल्टीप्लाई बाई 404 बाई 4, इस 4 से 101 मल्टीप्लाई करेंगे, वन 101 को 96 है, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9696 जो है हमारा LCM हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, वी हैव, यहाँ पे जो बनाने का तरीका है वो ये है कि हमने सबसे पहले वी हैव 96 को हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है, 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3, और हमने 404 को 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 101। फिर HCF निकालने का क्या तरीका है, जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कॉमन हमारा 2 आ रहा है, तो सबसे लिस्ट वाला पावर, लिस्ट एक्सपोनेंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ले लिया हमने, कितना आ गया हमारा HCF, 4 आ गया। ठीक है,
अब हम ये चीज जानते हैं कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM जो है वो किसके बराबर होता है, 96 मल्टीप्लाई बाई मतलब A मल्टीप्लाई बाई B। तो यहाँ पे हमने A की जगह 96 और B की जगह 404। तो हमारा LCM फाइंड आउट करने का जो मेथड था वो ये था कि 96 मल्टीप्लाई बाई 404 डिवाइडेड बाई 4, हमारा आंसर आ गया 9696। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमारा सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड इसके बाद ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन व्यू से है। सो इसको नोट भी करते चलेंगे और इसको प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन है two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? So क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। और खुद से एक बार ट्राई करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी एक तरह से। क्वेश्चन में पहले हम समझेंगे डीपली थोड़ा सा कि यहाँ पे कह रहा है कि 2 नंबर है। कितना नंबर है? 2 नंबर्स हैं। ठीक है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, लेकिन दोनों ही जो है वो 2:3 में है, 2:3 में है एंड देयर एलसीएम उसका दिया हुआ है इस बार। ठीक है, कितना? 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स? ठीक है, तो आपसे पूछा है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 नंबर्स है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास एलसीएम गिवन है और 2 नंबर जो है, जो 2 नंबर है वो इस रेशियो में है। ठीक है, और एलसीएम आपका दिया हुआ है 180। ठीक, तो इसका जो बनाने का प्रोसेस होगा, सिंपल क्या करना है, जब भी हमारे पास इस तरीके से रहे कि ये 2:3 में है, 2:3 में है। ठीक है, तो 2:3 में कहने का मतलब है कि हम एक को हम यहाँ पे 2x मानेंगे तो दूसरे को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 3x मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 2:3 का मतलब ये हो गया कि जो नंबर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई है और यहाँ पे कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई है, दोनों ही।
ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर 2x कंसिडर करें, इट मीन्स 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस x के साथ में, और 3 को इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 जो है वो हमारा एक तरह से उस नंबर का फैक्टर हो गया। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 3 के साथ में अगर मल्टीप्लाई करें 3x, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो 3 भी जो है वो एक तरह से फैक्टर हो गया। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होगा वो ये होगा, लेट द नंबर्स बी 2x and 3x, where LCM कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि लेट द नंबर्स बी 2x and 3x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2x, ठीक है, मान कर चलते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो हमारा क्या है, एक तरीके से 2x और 3x है। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं अगर हम चाहे तो। ठीक है, लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सिंपल मेथड यूज करके बनाया है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, नहीं तो फिर हम दूसरी तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, शॉर्टकट मेथड हम इसके बाद सीखेंगे, इससे पहले जो है हम सबसे पहले बुक के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। तो अगर मानकर चलो कि यहाँ पे हमने 2x और 3x लिया है, इट मीन्स कि यहाँ पे 2x कहने का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई x, और यहाँ पे 3x कहने का मतलब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई x। तो इट मीन्स एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, इस 2 को भी लेंगे हम, इस 3 को भी लेंगे हम, और यहाँ पे x हमारा कॉमन है तो यहाँ पे सिंगल x लेंगे। सभी को लेना है, बट यहाँ पे क्या है, जो कॉमन है उसके हाईएस्ट पावर को लेते हैं, और जो नहीं कॉमन है वो एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो गया, 6x। ठीक है, बट it is given that LCM is 180, तो therefore ये जो 6x है ये किसकी बराबर हो जाएगा, 180। x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 180 बाई 6, 30। इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर्स हैं टू एक्स और 3x, तो 2 को मल्टीप्लाई करा हमने 30 के साथ 60, और 3 को मल्टीप्लाई करा हमने 30 के साथ 90, 60 और 90। ठीक है, 60 और 90। अब क्या कह रहा है, हमें फाइंड आउट करना है HCF। तो इट मीन्स HCF निकालेंगे कैसे, HCF इक्वल्स टू 60 इंटू 90 बाई 180। ये 90 के टेबल में आपका आ गया 2 बार में, ये 2 से काटे 23 बार में, तो HCF आ गया 30। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स is equal to the product of their HCF and LCM, but the same is not true for 3 or more positive integers। ये रिमार्क है। थैंक यू सो मच।